हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप 2024 में आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आधार सेंटर खोलने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज़ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आधार सेंटर खोलने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएँगे। तो आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास कुछ उपकरण होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए जिसकी रैम 512 जीबी एसएसडी और रैम 8 जीबी की होनी चाहिए। प्रोसेसर आपका कोर i3 या फिर प्रोसेसर जनरेशन जो है उसकी 12 जनरेशन होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है कि आपके पास कि एक अच्छा सा मल्टी फंक्शनल वाला प्रिंटर आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आप फ़ोटोकॉपी, प्रिंट और स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों आधार सेंटर चलाने के लिए आपके पास मल्टी फंक्शनल वाला प्रिंटर ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं, इसके लिए एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी लगेगी। बायोमेट्रिक डिवाइस आपको कहीं भी मार्केट में सेकंड हैंड भी मिल जाएगी। आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर आप इसको न्यू बाय करना चाहते हैं तो ये आपको काफ़ी कॉस्ट महँगा पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि दोस्तों आप इसको सेकंड हैंड ही खरीद लीजिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नया आधार कार्ड बनाते हैं तभी आपको इसको खरीदना है। अगर आप नया आधार कार्ड नहीं बनाते तो आपको बेफ़ालतू में तो नहीं बाय करना है। दोस्तों ऐसा क्या होता है कि अगर आप नया आधार कार्ड या नया एनरोलमेंट करते हैं, तब दोस्तों यहाँ पर बायोमेट्रिक स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो फिंगरप्रिंट होते हैं, 10 के 10 फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं, तभी उसका नया एनरोलमेंट होता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक आइरिस स्कैन भी होना चाहिए। जब आधार कार्ड एनरोलमेंट या फिर अपडेट किया जाता है तो वहाँ पर आइरिस स्कैन भी होती है। तो दोस्तों दोनों आइस को स्कैन करने के लिए आपके पास एक आइरिस स्कैनर भी होना चाहिए। आपको ये जब आधार कार्ड की किट खरीदेंगे तो आपको ये इसके साथ में ही दी जाएगी। उसके बाद में आपको तीसरे नंबर पे आता है कीबोर्ड। आपके पास एक अच्छा सा कीबोर्ड भी होना चाहिए। तो दोस्तों कीबोर्ड को आप कहीं भी मार्केट में परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको वहाँ पर अलग-अलग रेंज में मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर आप आधार कार्ड सिर्फ अपडेट का काम करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो बायोमेट्रिक स्कैनर की जो डिवाइस है ये आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आधार अपडेट करने के लिए जैसे कि आप उसमें मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप उसमें डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों आप कहीं भी से भी मार्केट से एक फिंगरप्रिंट डिवाइस खरीद लीजिए, जैसे कि मंत्रा की हो गई या फिर मॉर्फो की। जो बेस्ट फिंगरप्रिंट डिवाइस आपको लगे वही एक फिंगरप्रिंट डिवाइस आपको वहाँ से खरीद लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास इस प्रकार से एक आधार सेंटर के लिए सीसीटीवी कैमरा भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा, बैकअप कैमरा नहीं है तो आपको इसे कहीं भी मार्केट से जाकर के परचेज़ कर लेना। ये आपको अलग-अलग प्राइस की रेंज में मिल जाएगा और इस कैमरे को आपको अपनी ज आधार सेंटर की जो शॉप है उसके अंदर आपको इसे लगा लेना है। क्योंकि दोस्तों आधार सेंटर के अंदर सीसीटीवी कैमरा का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों आपको इसको कहीं भी बाय कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास एक शॉप होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की शॉप है तो अच्छी बात है, अगर आपकी खुद की शॉप नहीं है तो आप इसे कहीं भी मार्केट में जहाँ पर ज़्यादा अच्छा सा काम आता हो, वहाँ पर आप एक रेंट पे शॉप को ले लीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी जगह पर शॉप है जहाँ पर आपको बिजली की भी परेशानी होती है, कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जो बिजली की परेशानी होती है, बिजली कट कर जाती है, बार-बार कट करती है, तो हमको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो दोस्तों हमको अपने आधार सेंटर चलाने के लिए एक पावर बैकअप का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर जब आपके पास पावर बैकअप होगा तब आपको बिजली की कोई भी टेंशन नहीं होगी। इससे आप अपना काम काम जारी रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आधार सेंटर लेने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आप जिन भाई के नाम पर आधार सेंटर लेना चाहते हैं, उन भाई का आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। और आपके पास जो आधार कार्ड अपडेटेड नया वाला आधार कार्ड है, वही आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट और लगने वाला है, जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे आप पुलिस वेरिफिकेशन भी
कहते होंगे। तो दोस्तों इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आपको कहीं भी ऑनलाइन बना सकते हैं। इसका बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसा हार्ड प्रोसेस नहीं है। ये आप घर बैठे ही इसको बना सकते हैं सिर्फ 50 रुपये का पेमेंट करके। और दोस्तों आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की आपका कैरेक्टर 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके पास एक NSEIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट दोस्तों आप आधार एग्ज़ाम पास करके आपको प्रोवाइड किया जाता है NSEIT की तरफ से, वो सर्टिफिकेट भी आपके पास ऑपरेटर का या फिर सुपरवाइज़र का अवेलेबल होना चाहिए। आपका NSEIT सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको आधार सेंटर नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको NSEIT सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन कर देना है और उसके बाद में आपको इसके एग्ज़ाम को क्लियर करना है। जैसे ही आप इसके एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में आपके पास किसी भी बैंक के थ्रू एक BC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं बिज़नेस करेस्पॉन्डेंस सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों आपके पास BC का सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आपको आधार सेंटर नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना एक BC करा लेना है, उसके बाद में ही आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना है। अब दोस्तों बात करते हैं और कि दोस्तों यहाँ पर आधार आपको सेंटर बहुत मुझे सारी लेना है कंपनीज तो मैं देखने को किस मिल जाएंगी, कंपनी का आधार जो सेंटर कंपनीज आधार लूँ। सेंटर यानी इसके कि लिए दोस्तों एनरोलमेंट आपको सेंटर बहुत सारी कंपनीज यहाँ उपलब्ध कराती हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी आधार सेंटर लेना है तो आप यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप कितनी जो कंपनीज हैं, यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज एनरोलमेंट ID देती हैं। तो दोस्तों अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए टॉप पर जो सबसे इस टाइम चल रही है कंपनी वो है CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज, यानी कि जो CSC ई-गवर्नेंस की कंपनी है ये सबसे ज़्यादा टॉप पर है और इसी के थ्रू आपको आधार सेंटर जल्द से जल्द मिल सकता है। तो दोस्तों CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज के थ्रू अगर आप सेंटर लेना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपके पास CSC ID का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू आधार सेंटर एनरोलमेंट सेंटर की ID नहीं ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको CSC ई-गवर्नेंस जो CSC के ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनसे आपको सबसे पहले अपनी CSC की CSC की ID का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद में ही आपको उसका जो आगे का प्रोसेस रहेगा, उसके बाद आप आधार एनरोलमेंट सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो कंपनी आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है या फिर आपको आपके पास जिस भी कंपनी का आपके पास BC है, आपको उस कंपनी का BC से यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बहुत सारी कंपनी देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपको जो भी कंपनी पसंद आए उस कंपनी से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए और उनको बताइए कि सर मेरे को आधार एनरोलमेंट सेंटर लेना है। सो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को इसी तरह से नया नया कंटेंट देखने को मिलता है और मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।